अब बस कुछ ही दिन बचे हैं 2024 स्टार्ट होने में। हर बार लाखों लोग एक पेपर उठाकर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखते हैं और नए जोश के साथ उन रेजोल्यूशन पर काम करना चाहते हैं। शायद आपने भी 2023 के स्टार्ट में कुछ ऐसा ही किया हो कि ये स्किल मैं सीखूंगा, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट बनूंगा, और धीरे धीरे जैसे ही फरवरी मार्च आता जाता है, जोश ठंडा पड़ता जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 95% लोग इन रेजोल्यूशन के बीच में ही इनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो 5% लोग हैं जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, जो रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए पागल रहते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, डेली एफर्ट मारते हैं, यही लोग अल्ट्रा परफॉर्मर बन जाते हैं, अपने फील्ड के बाप बनते हैं। असल में ये 5% लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इन्हें एक फॉर्मूला पता है जिससे ये अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, और यही इस वीडियो का पर्पस रहेगा मेरा कि आपको वो फॉर्मूला समझाऊं और दिखाऊं। और अगर आप इसको फॉलो करने लगे तो आप भी दुनिया के 95% लोगों से बेहतर बन पाओगे। दोस्तों 2008 में मैल्कम ग्लैडवेल इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसमें इन्होंने एक थियरी बताई थी कि किसी भी फील्ड या स्किल पर डेलिबरेट प्रैक्टिस के साथ अगर आप 10,000 घंटे देते हो, 10,000 आवर्स अगर देते हो, तो उस फील्ड में आप महारत हासिल कर लेते हो, अल्ट्रा परफॉर्मर बन जाते हो। और कोई भी चीज सीखने की बात आती है तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहकर टाइम को फोकस के साथ में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी भी काम में वर्ल्ड बीटर बन जाते हो, वर्ल्ड बीटर। इस 10,000 घंटे की थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप 2 घंटे रोज के देते हो तो किसी भी काम में फोकस के साथ 5,000 दिन लगेंगे, यानी कि 14 साल लगेंगे कि आप उस काम को मास्टर कर पाओगे, और उसके बाद में आपको कोई हरा नहीं सकता। या फिर अगर आप 5 घंटे देते हो डेली किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, तो लगभग आपको कम समय लगेगा उसको एक्सपर्ट करने में। कुछ ही सालों में आप एक्सपर्ट कर लोगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस हिसाब से ही बना हुआ है कि एक दिन में अगर आप किसी भी स्किल को 4 से 5 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में एम्प्लॉई 8-8 घंटे 9-9 घंटे की नौकरी करते हैं, लेकिन वो फुल एनर्जी के साथ में केवल 4 से 5 ही घंटे काम कर पाते हैं, बाकी के घंटे वो बॉडी को और ब्रेन को खींच रहे होते हैं। तो ये जो 10,000 घंटे का नियम, ये काफी ज्यादा होता है और जिंदगी बहुत छोटी है। 5.5 साल 14 साल बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, बहुत से लोग बोर होकर बीच में ही छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए इस थियरी पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब निकलकर सामने आया एक 100 आवर रूल, 100 घंटे का नियम। दोस्तों इस सिद्धांत से आप कम से कम समय में किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हो, अपने स्किल पर काम कर सकते हो, और जॉब या पढ़ाई के साथ साथ एक पैरेलल करियर भी बना सकते हो। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, पीटर थिल, ये तीनों ने इसी रूल को फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री किंग कहे जाते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज यानी कि स्किल पता करो जो आप कर सकते हो और उसमें इतने पावरफुल बन जाओ जिससे अगर कोई दूसरा फील्ड में आए और उसके साथ भी चाहे आपका बैटल हो जाए तो आप ही जीतो। इन्होंने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बताया। ये देखो, ये सर्कल ऐसे बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर का एरिया जो है, जिन चीजों को जिनके बारे में आपको नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपको पियानो बजाना आता है, राइटिंग अच्छा कर लेते हो, क्रिकेट खेलना, एक्सेल जो भी करते हो, ये वाला सर्कल। बट इस वाले सर्कल के अंदर केवल वो स्किल है जिसमें आप बेस्ट हो, और यही बहुत से लोग पता नहीं कर पाते कि ये किस में बेस्ट है और ये किस में बेस्ट नहीं है। तब पता लगेगा जब आप इमोशन को साइड में रखकर सेल्फ एनालिसिस करोगे। मान लो राइटिंग आप ऐसे ही करते हो और लोगों को वो अट्रैक्ट करे कि भाई बंदा क्या बढ़िया लिखता है, लेकिन आपके अंदर की आवाज बोल रही है कि भाई क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेटर बनना है, पर आपको बैट पकड़ना तो ढंग से आता नहीं है, पर क्रिकेट में आप एवरेज हो। तो वही वो पॉइंट है कि जहां आपको इमोशंस को साइड में रखकर सेल्फ एनालिसिस करना है, पता करना है कि किसमें आप बेस्ट हो, बस वही स्किल पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। आपको ये सर्कल से बाहर निकलना ही नहीं है, जस्ट स्टे इनसाइड द सर्कल, क्योंकि 2, 4, 10, 12, 36 स्किल्स के पीछे भागोगे तो किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। दोस्तों कोई भी इंसान अपना सोल, अपनी जो आत्मा है, वो सारी स्किल्स में नहीं लगा सकता। एक बार में एक ही जगह आप अपनी आत्मा को लगा सकते हो। बहुत सारे स्किल्स में एवरेज रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी एक स्किल में बेस्ट कॉम्पिटिटर बनकर आप बहुत कुछ पा सकते हो। मल्टीपल स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पर फोकस हमें एक ही स्किल पर रखना है और सबसे पहले उस पर हमें बेस्ट बनना है। अब बताता हूं कि 100 आवर रूल क्या है दोस्तों, किस तरीके से इसका पैटर्न है, फॉर्मूला क्या है, जिसको फॉलो करके आप फील्ड में टॉप 5% में आ जाओगे। दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग बस आपको 1 साल की मेहनत करनी है, जिसमें डेली फोकस होकर बस 18 मिनट का समय देना है डेली, सिर्फ 18 मिनट्स, और अपनी स्किल को इस समय आपको प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद उस स्किल को
जिस स्किल के ऊपर 95% लोगों से आप आगे निकल जाओगे सिर्फ एक ही साल के अंदर। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, सोच कर देखिए 18 मिनट कितना कम है, बट रेगुलर कोई नहीं कर पाता। 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, फिर मिस कर दिया। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपना एक एक्शन लेना चाहते हो, कैलेंडर में मार्क करो आज की डेट और माइंडसेट बना लो कि रोज मुझे 18 मिनट तो देना ही है इस काम के अंदर, और सीधा 1 साल के बाद इसको मैं देखूंगा कि क्या हुआ। आप चाहो तो डेली 1 घंटे का चैलेंज भी ले सकते हो, यानी कि 3 महीने तक आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी और फिर आप अपने फील्ड में एक बिगिनर से आगे निकल जाओगे। किस तरीके से? क्योंकि दोस्तों ये सारे घंटे एक टाइम के बाद में कंपाउंड होंगे और आपकी जिंदगी में एक क्रिएटिव फ्लो आएगा। फ्लो बनता है जब बीच में मिस नहीं करते आप, जब डेली कुछ हो रहा है, जब एक टाइम के बाद फ्लो बनता है, तो कंसिस्टेंसी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस रूल को फॉलो कैसे करते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है डेलिबरेट प्रैक्टिस इनटू स्किल सिलेक्शन इनटू 100 आवर्स इज इक्वल टू वर्ल्ड क्लास स्किल। डेलिबरेट प्रैक्टिस मतलब हर रोज जानबूझकर खुद को फोर्स करना है प्रैक्टिस करने के लिए। दिन में कितने भी बजे बैठो, स्किल को सीखना है। बस फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर देनी है, चाहे तो अपने आप को रूम में बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो और प्रैक्टिस करो एकांत में। सिर्फ सोचने से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे एक्शन लेने पर स्टार्ट करो। मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, आपने सोचा 1 घंटा में रोज दूंगा, बिना किसी लेजीनेस के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, तो 1 घंटा तो 1 घंटा, 1 सेकंड भी कम नहीं करना है। फिर आप चाहे 3 महीने के बाद में ये कैसे कैसे बेहतरीन आप पोस्ट बना पाते हो, ये देखो दोस्तों। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों। आपको अभी समझ में नहीं आ रही, एक बार 3 महीने करके देखो, बस मेरी बात मान के देखो। आप खुद ही इस वीडियो में आकर नीचे कमेंट करोगे थैंक यू। फॉर्मूला में नेक्स्ट आता है स्किल सिलेक्शन। दोस्तों आपको याद है जब हम स्कूल में स्कूल टाइम पे जब साल भर की पढ़ाई हम लास्ट में करते थे, यानी कि साल भर कुछ भी नहीं पढ़ाई करते थे, लेकिन जब एग्जाम आने वाले होते थे तो उस समय एक दिन पूरा सिलेबस कवर करने बैठ जाते थे। वो स्कूल है दोस्तों और ये दुनिया। एक दिन में यहाँ पर हिमालय नहीं चढ़ सकते। आपको अगर कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग सीखनी है, तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड योर वन स्किल इनटू मैनी माइक्रो स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइटिंग को 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले रिसर्चिंग। राइटिंग सीखने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कंटेंट लाते कहां से है, किस तरीके से बनाते हैं, टॉपिक पर कंटेंट इकट्ठा कहां से करते हैं, फिर इसको अरेंज कैसे करते हैं। 10 दिन तक आप ये करोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। फिर दूसरा जेनेटिक आइडियाज। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो वहां पर भी आपके पास में 10 आइडियाज होने चाहिए एक सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए। आप क्रिएटिव बिल्डिंग करने में ध्यान दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर स्टोरी टेलिंग एंड एडिटिंग, जैसे एक न्यूज को कहानी की तरह कैसे बताते हैं। ये 10 तरह की चीजें आप एक ही स्किल में मल्टीपल चीजें डिवाइड करके आप इसको मास्टर करोगे दोस्तों। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनेटाइजेशन। कहां से आपको राइटिंग का पैसा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज कहां से मिलेगी, अप्रोच स्किल आपकी कैसे डेवलप होगी, ये हर चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन आज ही पकड़ ले। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।